हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। 6 क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। आइडेंटिफाई करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है प्लस आई पे प्लस एम पे। जो भी ग्रुप बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, जो भी ग्रुप बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। ये बात याद रखेंगे, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए इसके पास क्या है, लोन पेयर है। ये लोन पेयर की वजह से प्लसियम लगाता है। ये नाइट्रोजन है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है। ये लोन पेयर की वजह से प्लसियम लगाता है, ठीक है। ये प्लसियम के थ्रू इस रिंग पे, इस बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। अब देखिए CH3 क्या लगाता है, ये प्लस H लगाता है। ये प्लस H के थ्रू इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। बहुत लोग ये सोचते हैं कि CH3 क्या लगाता है, ये प्लस M भी लगाता है। नहीं, देखिए प्लस M लगाने के लिए एटम के पास लोन पेयर होना जरूरी है। इसके पास देखिए लोन पेयर है, इसलिए ये प्लस M लगा रहा है, ठीक है। ये प्लस M के थ्रू इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। और आपको भी पता है कि मेसोमेरिक इफेक्ट स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के कंपेरिजन में। CH3 क्या लगाता है, ये प्लस H के थ्रू इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी तो इसकी हो जाएगी, क्योंकि ये प्लस M लगा रहा है। फिर हो जाएगी इसकी। अब देखिए इस Cl की रिएक्टिविटी कम क्यों हो गई CH3 वाले से, इस वाले से ध्यान दीजिएगा। देखिए Cl क्या लगाता है, माइनस आई लगाता है, और लोन पेयर की वजह से प्लस M लगाता है। लेकिन Cl का क्या होता है, माइनस आई स्ट्रांग लगता है प्लस M के कंपेरिजन में, इसलिए ये माइनस आई के थ्रू इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। माइनस आई के थ्रू इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, ठीक है। इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। आपको ये भी पता है ये क्या होते हैं, ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है। ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। इसका माइनस आई भले ही स्ट्रांग प्लस M से लगता है, लेकिन ये फिर भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, क्योंकि ये प्लस M भी लगाता है, ये प्लस M भी लगाता है। ये इससे कम इसलिए हो गया ना, क्योंकि ये इसका माइनस आई स्ट्रांग लगता है प्लस M से, इसलिए ये इससे कम हो गया इस वाले से, ठीक है। अब देखिए NO2 क्या लगाता है, ये माइनस आई लगाता है और माइनस M लगाता है। NO2 का माइनस M स्ट्रांग लगता है माइनस आई से। ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत लोग सोचते हैं सर सेकंड वाला ऑप्शन होगा, सेकंड वाला नहीं होगा। देखिए कैसे, Cl क्या लगाता है, माइनस आई लगाता है, लोन पेयर की वजह से प्लस M लगाता है। Cl का माइनस आई स्ट्रांग लगता है प्लस M से। ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है। इस रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, ठीक है। हालांकि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। जो भी इलेक्ट्रोफाइल आता है आर्थो पैरा पोजीशन पर अटैक करता है, ये प्लस M के थ्रू, लेकिन इसका प्लस M बहुत कम लग रहा है, बहुत कम लग रहा है। इसका स्ट्रांग इफेक्ट क्या है, माइनस आई है। ये माइनस आई के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, इसलिए इसका वाला इससे कम हो गया, ठीक है। इसका ज़्यादा हो जाएगा इसके कंपेरिजन में, इसका ज़्यादा हो जाएगा इसके कंपेरिजन में, क्योंकि ये प्लस H लगा रहा है, ये प्लस H के थ्रू इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को केवल बढ़ा रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 43 क्वेश्चन देखते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है प्लस आई पे प्लस M पे, ठीक है। जो भी ग्रुप बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी तो हो जाएगी फर्स्ट वाले की, क्योंकि OCH3 क्या लगाता है, प्लस M लगाता है, ठीक है। इसका प्लस M स्ट्रांग लगता है माइनस आई से, यानी यहाँ पे डोमिनेटिंग इफेक्ट क्या है, प्लस M है। ये प्लस M के थ्रू इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इजीली तरीके से हो जाएगा, जल्दी से आएगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर जाएगा, क्योंकि ये बेंजीन रिंग पे इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी फर्स्ट वाले की। अब देखिए इसके बाद हो जाएगी इसकी फोर्थ वाले की। देखिए क्यों, देखिए CH3 क्या लगाता है, ये प्लस H लगाता है। ये प्लस H के थ्रू इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। इसलिए इसकी रिएक्टिविटी इसके बाद हो जाएगी। अब आप कहेंगे सर Cl की रिएक्टिविटी इससे कम क्यों हो गई, क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी टोल्यूइन से कम क्यों हो गई। देखिए Cl क्या लगाता है,
माइनस आई लगाता है, लोन पेयर की वजह से प्लस एम लगाता है, लेकिन इसका माइनस आई स्ट्रांग लगता है प्लस एम से, इलेक्ट्रॉन खींचेगा बेंजीन रिंग से, रिएक्टिविटी को कम करेगा। हालांकि ये क्या होता है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, क्योंकि ये प्लस एम भी लगाता है, प्लस एम की वजह से ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, लेकिन इसके कंपेरिजन में इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका डोमिनेटिंग इफेक्ट क्या है, माइनस आई है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। ठीक, अब देखिए इसलिए, और सबसे लास्ट में किसकी रिएक्टिविटी हो जाएगी, थर्ड वाले की, क्योंकि NO2 क्या लगाता है, माइनस आई लगाता है, माइनस एम लगाता है, इसका माइनस एम स्ट्रांग लगता है माइनस आई से, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इस रिंग से, इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा, फिर हो जाएगा फोर्थ वाला। क्या पूछा है आपसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो फर्स्ट वाला हो जाएगा, फिर हो जाएगा फोर्थ वाला हो जाएगा, और फिर हो जाएगा आपका, देखिए फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है, ये फर्स्ट वाला होगा, फिर फोर्थ वाला होगा, फिर हो जाएगा सेकंड वाला, और सबसे लास्ट में हो जाएगा थर्ड वाला। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये 55 क्वेश्चन देखते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है प्लस आई पे प्लस एम पे। जो भी ग्रुप बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर देखिए सेकंड वाले की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि CH3 क्या लगाता है, ये प्लस H लगाता है, ये क्या लगाता है, प्लस एम लगाता है, ये प्लस एम के थ्रू इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, ये प्लस एच के थ्रू इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। आप कहेंगे सर ये तो CH3 के कंपेरिजन में ये तो मेटा पोजीशन पे है, और मेटा पोजीशन पे मेजोमेरिक इफेक्ट तो लगता ही नहीं है। ठीक है, मेजोमेरिक इफेक्ट तो लगता ही नहीं है भाई। देखिए इसके रिस्पेक्ट में ये भी तो मेटा पोजीशन पे है, इसका भी प्लस एच नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मेटा पोजीशन पे मेजोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों ही नहीं लगता है। लेकिन याद रखेंगे यहाँ पे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इफेक्ट को कंसीडर नहीं करना है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इफेक्ट को कंसीडर नहीं करना है, यहाँ पे इंडिविजुअल इफेक्ट को कंसीडर करना है। CH3 क्या लगाता है, प्लस एच, ये क्या लगाता है, प्लस एम। ठीक, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इफेक्ट को कंसीडर नहीं करना है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये भी बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हो जाएगी इसकी, क्योंकि CH3 क्या लगाता है, प्लस एच लगाता है, ये भी इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। यहाँ देखिए सबसे कम रिएक्टिविटी इसकी हो जाएगी, क्योंकि ये भी माइनस एम लगाता है, ये भी माइनस एम लगाता है। ठीक है, ये भी माइनस एम लगाता है, ये भी माइनस एम लगाता है, दोनों ही इस रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगी। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ देखिए ये भी माइनस एम लगाता है, ये भी इस रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा, फिर हो जाएगा फर्स्ट वाला, फिर हो जाएगा थर्ड वाला, फिर हो जाएगा फोर्थ वाला। ठीक है, हमने तीनों क्वेश्चन करवाए हैं, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जब भी रिएक्टिविटी का क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी का क्वेश्चन आता है, तो आप इसी अप्रोच से करेंगे। ठीक है।